अनुसंधान किए गए, वैज्ञानिकों को जिज्ञासा हुई कि आदमी का जब मरण होता है तो जो निकल रहा है, जो तत्व जा रहा है, जो प्राण निकल रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। किसे पकड़ा जाए? प्राणों को पकड़ा जाए। प्राण वाले को तो वैसे ही पकड़े हुए हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं रहे, जब तक पूरा नहीं निपट जाएगा छोड़ेंगे ही नहीं। डॉक्टर क्या है, हाँ अभी और रुको और रुको और रुको और रुको, कुछ उम्मीद है। उम्मीद उसके जीने की नहीं है, उम्मीद कुछ निकलने की है। जब तक उम्मीद निकलने की बनी रहेगी, आईसीयू में रखे रहो, हाँ और अभी चलेगा, अभी और चलेगा, अभी और चलेगा। मतलब उम्मीद किसकी है उसको, डॉक्टर को? अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, इसकी उम्मीद है। और कहता क्या है, अभी और रह सकता है, अभी और जी सकता है, और जी सकता है, रखे रहो रखे रहो। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करना चाहा कि प्राणी जब डेड हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो समय इस बॉडी से, शरीर से क्या निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी ऊष्मा, उसमें क्या है, स्पर्श क्या है, आदि आदि का अंदाज लगाया जाए, उस पर रिसर्च की जाए। प्रयोग किए गए और जो डॉक्टरों के परीक्षण में बिल्कुल आखिरी सांसें जी रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को एयर टाइट कांच के अंदर रखा गया, ताकि कहीं से भी निकलेगा तो कोई आवाज आएगी, कुछ क्रैक्स दिखाई देंगे, यहां से निकला है, उसके फोटोग्राफ्स ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी सतर्कता से कई वैज्ञानिक नजर गड़ाए, मशीनें लगाए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और जब अंदर वाले ने आखिरी सांस ली और इन्हें लगा कि अब बस आने वाला है, कुछ आने वाला, ना कोई क्रैक्स आया, ना कोई आवाज आई, ना कोई फोटोग्राफ्स ले पाए, ना कोई रंग, ना कुछ भी पता नहीं पड़ा। और इस पिंजरे को छोड़ करके हंसा कहां से निकल गया, कैसे निकल गया, क्या स्वरूप था उसका, कोई पकड़ में नहीं आया, पकड़ में ही नहीं आया। जबकि वह आत्मा एकदम अमूर्त नहीं थी, स्वभाव से तो जीव अमूर्त था, लेकिन कर्म बंद होने के कारण उसे मूर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्त कहा गया, क्योंकि कर्म उसके साथ जुड़ा है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म लगे हुए हैं। जब पौद्गलिक कर्म उसके साथ लगा हुआ है तो उसे हम सर्वथा अमूर्त नहीं कह सकते। जीव स्वभाव से सर्वथा अमूर्त है, स्वभाव से है। किससे है? स्वभाव से अमूर्त है। लेकिन वर्तमान में 4 गतियों में परिभ्रमण करने के कारण, कर्म का संयोग होने के कारण, कर्म चूंकि जड़ हैं, पौद्गलिक हैं। कर्म कैसे हैं? जड़ हैं, पौद्गलिक हैं। उनमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं है, ज्ञान दर्शन की चेतना नहीं है। ऐसे पौद्गलिक जड़ कर्मों को इस जीव ने बांध रखा है। किसने बांधा है? किसने बांधा? कर्म आकर के बंधे हैं या जीव ने अपनी योग शक्ति से बांधा? कर्म अपने आप आके नहीं बंधे, कर्म बंध भी नहीं सकते। वैसे भी शास्त्रों का कथन है कि जीव के प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की राशि, पुद्गल की वर्गनाएं स्थापित हैं। उनसे हमें कोई सुख दुख नहीं हो रहा। हमारे आत्म प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की वर्गनाएं स्थित हैं, उनसे कोई हमको तकलीफ नहीं, न सुख मिलेगा न दुख। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल की वर्गना के रूप में है। पुद्गल की वर्गना हमें कुछ फल नहीं देती। पुद्गल की वर्गना जब कर्म बनती है तब हमें फल देती है। और कर्म कब बनती है पुद्गल की वर्गना? जब जीव के परिणामों का योग बने,
जीव के परिणामों का योग बनने पर वहीं रहने वाली पुद्गल की वर्गना वहीं की वहीं कर्म बन जाती है। अब कैसा कर्म बनती है, अच्छा वाला कि बुरा वाला? तो परिणाम जीव का जैसा होगा वह पुद्गल की वर्गना वैसा वाला कर्म बन जाएगी। खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, चरपरी भी हो सकती है, अच्छी लगने वाली भी हो सकती है, बुरी लगने वाली कष्टदायक भी हो सकती है। कैसी होगी? वो जीव के परिणामों पर है। जीव की योग शक्ति, मन वचन और काय की जो शक्ति होती है वो योग शक्ति मानी जाती है। मन वचन काय का जो परिणमन होता है वह कर्म के आश्रव में कारण बनता है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन और काय की जो क्रिया है उस क्रिया का जो योग है, इस क्रिया को योग कहा गया और वह योग ही आश्रव का कारण बनता है। हमारे अरहंत परमात्मा सयोग केवली हैं। केवल ज्ञान होने के साथ साथ मन और वचन काय उनके साथ जुड़ा है, लेकिन सिद्ध परमात्मा जो है वो अयोग केवली है। मन वचन काय का संबंध उनका छूट गया, मन वचन काय अब उनके साथ है ही नहीं। ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्माओं का स्मरण करते हुए, तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का मनन चिंतन करते हुए ये सब भविक जन यहाँ धर्म की आराधना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का अंग, सम्यक दर्शन का भाव जितना आत्मोन्मुखी है, आत्म परिणामी है, सम्यक दर्शन का उतना ही विस्तार बहिर्मुखी प्राणी मात्र से जुड़ने के रूप में भी है। हम सब ने अभी तक सम्यक दर्शन की व्याख्याएं केवल मंदिर और अपने परिणामों तक सीमित रखी हैं, लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन केवल इतना ही नहीं है। सम्यक दर्शन जब समय सार में आता है तो अपने पर केंद्रित होता है, और जब सम्यक दर्शन विस्तार में जाता है तो दुनिया के प्राणियों से भी जुड़ता है, दुनिया के प्राणियों के प्रति भी करुणा भाव रखता है, स्नेह भाव रखता है, और वह साधर्मी वात्सल्य बन करके एक बहुत बड़ा समाज शास्त्र बन जाता है, बहुत बड़ा समाज शास्त्र बन जाता है। जिस समाज के शास्त्र में परिचित अपरिचित, अपने पराये, छोटे बड़े, गोरे काले, धनी मानी, निर्धन, बूढ़ा बच्चा, महिला पुरुष, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबके कल्याण की कामना करना पड़ती है। और सबके कल्याण की कामना करने से क्या होगा? अगर आप पूछो, हम कर रहे हैं तो अपने कल्याण की कामना करें ना। हमने पूजा की, हम घर से सामग्री लाए, हमने सफाई की, हमने धोती दुपट्टा पहने, हम पूजा के लिए समय निकाल रहे हैं, और जब हमने पूजा की तो फिर हमारे को ही सुख होना चाहिए, कामना करना चाहिए ना। हमारा ही कल्याण हो, हमारा ही सुख हो, हमारा हो, हमारे परिवार का भला हो, यही होना चाहिए। लेकिन पूजा के अंत में, विसर्जन पाठों में क्या लिखा? हो बे सारी प्रजा को सुख। अब लो भैया, पूजा हम कर रहे, समय हम दे रहे, परेशान हम हो रहे, सर्दी गर्मी हम सहन कर रहे, और जब फल की बात आई है सो हो बे सारी प्रजा को सुख। क्यों कहें हम हो वे सारा सुख हमारे को, हमारे परिवार को, दूसरे को बिल्कुल भी ना मिले, बल्कि उसका भी सुख हमारे पास आ जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हे भगवान आज जितना भी सुख सबको बांटोगे उसका सारा सुख हमारे को आना चाहिए, ऐसी कामना करें? नहीं, ये स्वार्थी कामना है। व्यक्ति अगर निस्वार्थी होता है तो उसके कोई काम कभी रुकते नहीं है। अपनी पीड़ा में तो कोई भी चिल्लाने लगता है। हम तो ये कामना करते हैं
कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में हिंसा का वातावरण ना बने। कोई कैसी भी भावना रखे, हमें उसमें नहीं उलझना। हमको तो प्रतिदिन सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या बात है, मेरी भावना। आप मेरी भावना को क्या समझ रहे? महाराज जी वही मेरी भावना सुनाने लगे, वही मेरी भावना। महाराज जी कोई मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। भाई तुम तो जैनी व्यक्ति हो, तुम्हें मंत्र देने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पैदाइशी मंत्र मिला हुआ है। कौन सा मंत्र महाराज जी? वही जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता के माता पिता, तुम्हारे माता पिता के माता पिता पढ़ते आ रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे घर में पैदाइशी है, पारंपरिक है। अब और क्या मंत्र दे दें? वही वाला मंत्र, वो तो हम कब से पढ़ते आ रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो हम कब से पढ़ते आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे जिसको समझ समझ करके अनंतानंत भव्य आत्माएं सिद्ध बन गई, और तुम कह रहे समझ में नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कितने गर्व और गौरव के साथ रखा जब अंतर्राष्ट्रीय नमोकार दिवस मनाया गया। समूचे जैन समुदाय ने एक दिन एक समय पर अपनी अपनी जगह बैठ कर के नमोकार की आराधना की। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया, और वो जब उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, तो कितने गहरे भावों से उन्होंने नमोकार की महिमा को प्रकट किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने मतलब उन्होंने उसको पढ़ा होगा, उन्होंने उस मंत्र का कोई चिंतन किया होगा, कोई अभ्यास किया होगा, कभी योग में उन्होंने नमोकार मंत्र को सम्मिलित किया होगा, नमोकार मंत्र का अर्थ उन्होंने किसी से सीखा होगा, समझा होगा, उसकी भावना में वो कुछ दिन गए होंगे, तब तो उन्होंने अपने अंतरंग के प्राणों से पूरी दुनिया के सामने ये प्रकट किया कि मैंने जैनियों के नमोकार मंत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। किसका अनुभव किया? आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसे थोड़ी आती है, आध्यात्मिक तत्व ऐसे पकड़ में थोड़ी आता है, किसी की शक्तियां ऐसे महसूस थोड़ी होती हैं। जब आप उसमें भाव भासना से जुड़ोगे, जब आपकी भासना, आपकी भावना उसमें तन्मय होकर के आएगी, तब किसी का अनुभव होता है। और उन्होंने जो अनुभव किया होगा उसे प्रकट किया, पूरी दुनिया गौरवान्वित हुई, जैन समुदाय को गर्व का अनुभव हुआ। और देखिए सबसे पहले धन्यवाद पत्र भेज करके, और उन्हें याद करने वालों में तुम्हारे भारत के झारखंड प्रदेश से रांची के एमपी अजमेरा रहे हैं, अजमेरा जी, जिन्होंने मुझको पत्र दिखाया और रांची में बताया कि मैंने तुरंत ही प्रधानमंत्री मोदी को उनके पीएमओ ऑफिस में लेटर लिख करके, पत्र लिख करके इस बात को धन्यवाद दिया कि आपने जैन परंपरा के नमोकार मंत्र की महिमा को बता करके जैन समाज का गर्व बढ़ाया है। इसलिए सारा जैन समुदाय आपका धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद उन्होंने किया। देखो, ये भी एक कला होती है, ये भी एक विधा होती है। और उन्होंने समय पर ही अपने शब्दों से, शब्दावली से, और बहुत अच्छा धन्यवाद पत्र भेज करके वहां से उन्हें फिर संदेशा भी आया कि आपका पत्र मिला, ऐसा वैसा। मतलब ये चीजें देखो, हम और आप जैन हैं, परंपरा से मंत्र मिला हुआ है। एक इतना बड़ा विचारक, देश का प्रधानमंत्री, देश दुनिया में घूमने वाला, सात्विक, शाकाहारी, सदाचारी, नियमित दिनचर्या रखने वाला, उठने बैठने से लेकर के खान पान तक का जिसका पूरा कंट्रोल है, साधक की भूमिका में रह करके भी
देश को चला रहा और दुनिया में भी अपनी और अपने भारत की पहचान बना रहा। बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक पक्ष में धर्म के पक्षों को भी महत्व देता है, धर्म की परंपराओं का भी ज्ञान रखता है और जैन परंपरा के प्रति और अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति उनका समर्पण भाव पूरी दुनिया ने देखा है। पहला रिकॉर्ड है किसी भी परंपरा के किसी साधु का समाधि मरण हुआ हो और उस साधु के महत्व को समझ करके देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी भावांजलि के रूप में अपना समर्पण दिखलाते हुए उनके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया में उजागर करने का प्रयास किया। ये अपने गुरुवर के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने गुरुवर को इस सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या से, उनके ज्ञान बल से, उनकी सहजता से, उनकी सरलता से अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो ये गुरुवर को उस समुदाय को भी गौरवान्वित करने वाली बात होती है। जैसे आप अपने हमारे अभिन्न मित्र, अभिन्न साथी मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी की सभा में बैठ करके इसी मधुबन और गुणायतन में उनका प्रवचन सुनकर के आनंदित होते थे, उसी की वानगी थोड़ी थोड़ी आप सबको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम सबका जीवन लंबे समय तक समाज में रह करके और इसी तरह की चेतना को जगाने वाला रहा, इसी तरह की प्रेरणा देने वाला रहा, समाज को जोड़ने वाला रहा, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला रहा और शिक्षित युवाओं को संस्कारित करके उन्हें धर्म से जोड़ने का रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये समय अगर इसी रूप में निश्चित रहता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान वार्ता के रूप में, सामाजिक अनुभवों के रूप में, गुरु परंपरा के रूप में, ज्ञान सूत्रों को लेकर के, आध्यात्मिक बिंदुओं को लेकर के, समसामयिक देश दुनिया की परिस्थितियों को लेकर के अगर कोई वार्ता होती है तो मैं समझता हूँ ये वार्ता आपके विचारों में ऐसी ऊर्जा भरेगी कि दिन भर आप जहाँ भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें अपने आप को तरोताजा महसूस करते रहेंगे। और सुबह सुबह अगर ऐसी एनर्जी ऊर्जा मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर भोजन ना भी मिले तो भी गाड़ी दौड़ती रहेगी, आनंद आता रहेगा। तन के लिए खुराक दें आप, लेकिन उसके साथ साथ तन की खुराक के साथ साथ वैचारिक और मन को भी अगर आप खुराक देते रहे तो तन और मन की खुराक से आपका जीवन बहुत संपन्न होगा। प्राण तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे वैज्ञानिकों ने पकड़ने का बहुत प्रयास किया है, पर वो फेल रहे, अधूरे रहे। दृश्य जगत को कोई भी पकड़ सकता है, अदृश्य आत्म तत्व को, प्राण तत्व को पकड़ने के लिए कोई भी यंत्र यहाँ पर नहीं है। बस ऐसा अमूर्त अदृश्य आत्म तत्व ही हमारा अपना तत्व है, उसकी आराधना करना है, उसका अनुभव करना है, उसके स्वरूप को पहचानना है और उसके अंतर तक उतरने की साधना में ढलना है। इसी शुभ भावना से मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान।